हेलो एवरीवन, हम सब्सिडियरी बुक्स देख रहे हैं और इसके पहले के पार्ट्स में हमने देखा है दैट परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, पेटी कैश बुक, जर्नल प्रॉपर कैसे बनाते हैं। अगर किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे जहां पे मैंने ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है सब्सिडियरी बुक्स का, सो दैट आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। एंड देन आज से हम टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से पेज नंबर 172 पे जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने, प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर जनवरी 2018। जनवरी 2018 के लिए हमें 2 कॉलम कैश बुक बनाना है। तो सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए। देखिए ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है डबल कॉलम कैश बुक का, और यहां पे हम लोग लिखेंगे कैश बुक, और किसकी बुक्स में है ये नाम नहीं दिया गया है। We'll just write in the books of, the books of, we don't know the name, so we are just writing a dash, और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट रेडी होने के बाद नाउ वी विल स्टार्ट वन बाय वन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हम कैश अकाउंट में जाएंगे ऑन द डेबिट साइड, और यहां पे हम लिख देंगे 1,20,000। सी कैश कॉलम में लिखना है, और यहां पे क्या आएगा? टू कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज द डेट? 2018 जनवरी 1। नरेशन लिखना है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ओके, अंडरस्टूड। आगे, कैश पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा 50,000। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव। कैश पेड इनटू बैंक, कैश का बैलेंस कम हुआ या बढ़ा? यहाँ पे कैश हमने अगर पे कर दिया तो कैश का बैलेंस कम हो गया, तो कैश को करेंगे क्रेडिट। याद करिए हमारे बेसिक जर्नल एंट्रीज, कैश इज एन एसेट, तो कैश का बैलेंस अगर कम करना है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक के बैलेंस को हम करेंगे डेबिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश विल बी आवर एंट्री। अभी देखिए यहाँ पे बैंक और कैश दोनों भी कॉलम्स पे इफेक्ट आएगा, लेकिन ऑपोजिट साइड पे आएगा, इसलिए ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। तो लेट अस गो टू द बैंक ऑन द डेबिट साइड। तो बैंक कॉलम के डेबिट साइड पे हम जाएंगे। बैंक कॉलम में आपको लिखना है अमाउंट कितना है? 50,000। ठीक है, बराबर बैंक कॉलम में लिखिए। एंड टू क्या? बैंक में पैसा कहां से आया? कैश से आया। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। डेट क्या है? जनवरी। यहाँ पे हम लिख देंगे सी बिकॉज दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का क्या मतलब होता है? सेम अमाउंट लेकिन ऑपोजिट साइड पे हम इफेक्ट देते हैं कैश और बैंक कॉलम में, तो हम उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। करेक्ट। तो अभी हमें यहाँ पे हमने बैंक कॉलम में तो डिपॉजिट कर दिया और कैश कॉलम में हमें विड्रॉ करना है, इजंट इट? यहाँ पे देखिए हमारी एंट्री क्या है? टू कैश। तो कैश के क्रेडिट साइड पे हमें जाना है, कि कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे 50,000। ये क्यों हुआ? बैंक के वजह से। सो बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे सी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2018 जनवरी 3। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। करेक्ट? ऑल राइट, आई होप ये एकदम क्लियरली आपको समझ में आ गया कि कॉन्ट्रा एंट्री हम कैसे पास करते हैं। सेम ट्रांजैक्शन में जब दो इफेक्ट्स होते हैं जहां पे कैश और बैंक इन्वॉल्व है, तो कैश बुक में ही दोनों भी इफेक्ट्स हो जाते हैं, अलग से लेजर अकाउंट हमें बनाना नहीं पड़ता, इसीलिए हम उसे बोलते हैं ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बैंक में डेबिट में हो गया और कैश में क्रेडिट में इफेक्ट हो गया, सेम ट्रांजैक्शन। आगे
परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट। अभी देखिए कैश और बैंक कॉलम्स कब अफेक्ट होंगे, जब कैश या बैंक ट्रांजैक्शन में होगा। यहाँ पे अगर क्रेडिट परचेजेस है तो वो कहाँ जाएंगे, कैश बुक में तो नहीं जाएंगे, हमारी दूसरी सब्सिडियरी बुक्स है वहां पे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जाते हैं। हमें सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं, तो दिस ट्रांजैक्शन वी आर गोइंग टू इग्नोर राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट, sold goods to Divakar and received a bearer check, amount is 20,000. Now again यहाँ पे we have to be very very careful. bearer check मतलब क्या, मैंने आपको explain किया था जब मैंने डबल कॉलम कैश बुक बताया था, bearer check is as good as cash। तो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं sold goods to Divakar for cash। ओके तो अगर कैश के लिए सेल्स होता तो कैश मेरे बिजनेस में आया तो कैश की अमाउंट बढ़ जाएगी, isn't it? तो मैं रिसीट साइड पे जाऊंगी और लिखूंगी कैश के डेबिट साइड पे। सो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे मुझे जाना है ऑन द रिसीट साइड, बिकॉज कैश बिजनेस में आ गया। हमें बस इतना देखना है कैश बिजनेस में आया या गया। यहाँ पे कैश आया है तो मुझे रिसीट साइड पे अमाउंट लिखनी है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी कैश कॉलम में 20,000। ये किस वजह से कैश आया, सेल्स के वजह से, कैश सेल्स है तो टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग goods sold for cash। What is the date? 6th। Now here again common mistake क्या होती है, हम यहाँ पे कभी कभी दिवाकर लिख देते हैं। प्लीज बी केयरफुल, कैश सेल्स की एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा। बेसिक जर्नल एंट्रीज मैंने आपको करवाए थे, मैंने जर्नल एंट्री का यहाँ पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों, प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड। सी जर्नल एंट्रीज बेस है, लेजर पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज से ही होता है। सब्सिडियरी बुक्स में देखो रिकॉर्डिंग करने के लिए यू हैव टू नो व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ओके आगे, पेड टू साक्षी कैश 20,000, पेमेंट हो गया मतलब कैश मेरे बिजनेस से बाहर गया, कैश का बैलेंस कम करना है तो पेमेंट साइड पे मैं जाऊंगी और एंट्री क्या आएगी, साक्षी अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट, कैश बिजनेस से बाहर गया तो मैं यहाँ पे 10th को लिखूंगी ऑन द पेमेंट साइड बाय साक्षी। कैश कॉलम में हम लिखेंगे 20,000। ओके, बी वेरी केयरफुल, कैश कॉलम में लिखे कैश के फिगर्स, बैंक कॉलम में बैंक के। हाँ प्लीज दोनों को आप इंटरचेंज मत कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश पेड। ओके, नेक्स्ट क्या है, चेक रिसीव्ड ऑन December 6th डिपॉजिटेड इनटू बैंक। December 6th मतलब यहाँ पे हमें जो चेक मिला था ये बेरर चेक, ये अभी हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। बेरर चेक इज एज गुड एज कैश, ये हमने देखा हुआ है। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट हमने कैश डिपॉजिट कर दी बैंक में, अमाउंट कितनी है 20,000। अगर बैंक में मैंने कैश डिपॉजिट की तो मेरी एंट्री क्या आएगी, बैंक का अमाउंट बढ़ जाएगा, isn't it? सो बैंक के लिए रिसीट है, सो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, कैश का मुझे कम करना है बैलेंस, एसेट का बैलेंस कम करना है तो उसे करते हैं क्रेडिट, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, isn't it? ये देखिए यहाँ पे हमने एंट्री लिखी है, अमाउंट विल बी 20,000। करेक्ट, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, तो दोनों भी साइड पे कैश बुक के इसका इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे, बैंक अकाउंट में ये देखिए बैंक कॉलम है, डेबिट साइड पे मुझे लिख देना है 20,000। ठीक है, ये कहां से आया, कैश डिपॉजिट हो गया तो टू कैश अकाउंट, यहां पे लिख दूंगी सी कॉन्ट्रा एंट्री बीइंग कैश डिपॉजिटेड। The bearer check is as good as cash। ठीक है, और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा आपके पेमेंट साइड पे। देखिए सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, टू कैश, सो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाना है। दिस इज माय कैश अकाउंट, के क्रेडिट साइड पे मैं लिख दूंगी 20,000। ठीक है, क्यों 20,000, बिकॉज बैंक में मैंने पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो बाय बैंक अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड या फिर बेरर चेक डिपॉजिटेड। ओके ओके, डेट क्या है 14th। ठीक है, समझ में आ गया क्लियरली कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं बच्चों।
ओके आगे, सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट 12,000। देखिए यहाँ पे क्रेडिट सेल्स है। अगेन इफ कैश और बैंक इज नॉट अफेक्टेड इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये वाला ट्रांजैक्शन हमारे सेल्स बुक में जाएगा, कैश बुक में नहीं। इसे मुझे इग्नोर करना है, ठीक है। आगे, कार्टेज पेड इन कैश ना है, कार्टेज 500। देखिए देयर आर मेनी अमाउंट्स, ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, तो आप एक स्केल ले लीजिए एंड एरोज ऐसे बना दीजिए ताकि अमाउंट्स आपके बराबर आए। कार्टेज हमने पे किया है, कार्टेज मतलब एक्सपेंस हो गया, तो कार्टेज को हमने डेबिट कर दिया, और कैश बिजनेस से बाहर गया, सो टू कैश देयर इज अ पेमेंट, राइट। सारे पेमेंट्स कहाँ दिखेंगे? क्रेडिट साइड पे दिखेंगे कैश अकाउंट के। तो क्रेडिट साइड पे चलते हैं और यहाँ पे हमें कैश कॉलम में अमाउंट लिखनी है 500 रुपीज। क्यों? कार्टेज की वजह से। तो बाय कार्टेज अकाउंट, नरेशन बीइंग कार्टेज पेड। क्लियर? ओके नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी 12,000। रिसीट है तो कैश बुक के डेबिट साइड पे जाएगा, ये तो पक्का है। किससे मिला? ये हमें शिवाजी से मिला, तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू शिवाजी। तो रिसीट साइड पे चलते हैं ऑन द 22nd और लिख देंगे कैश कॉलम में। देखिए कैश कॉलम में हमें लिखना है 12,000। एंश्योर दैट आप बराबर कॉलम में लिख रहे हो, और यहाँ पे लिख देंगे टू शिवाजी अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम शिवाजी। कैश रिसीव्ड भी लिख। क्लियर? नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड 5,000। अगेन देयर इज अ रिसीट, इसका मतलब रिसीट साइड पे, डेबिट साइड पे दिखेगा कैश कॉलम के। किसके वजह से आया पैसा? कमीशन के वजह से। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, अमाउंट इज 5,000 रुपीज। तो कैश बुक के डेबिट साइड पे चलते हैं और यहाँ पे कैश कॉलम में मुझे 5,000 लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू कमीशन अकाउंट, नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ओके नेक्स्ट, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 2,000। देखिए पर्सनल यूज जब भी होता है तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट को करते हैं। याद रख कर ये सारे जो जर्नल एंट्रीज मैंने आपको सिखाए थे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। और कैश विड्रॉ हो गया मतलब बिजनेस में से कैश कम हो गया है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमें जाना है। ऑन द क्रेडिट साइड इन द कैश कॉलम आई एम गोइंग टू राइट डाउन 2,000 रुपीज बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। सारी जो भी पेमेंट्स है वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। सिर्फ यू हैव टू एंश्योर द अदर हाफ ऑफ द ट्रांजैक्शन आप बराबर लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे आपको बाय ड्रॉइंग्स लिखना है, नरेशन विल बी बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। डेट इज 30th। ओके आगे क्या है देखो, अभी सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हमारे हो गए, तो अभी क्या बचा? नाउ वी हैव टू टेक द टोटल्स एंड फाइंड आउट व्हाट आर द कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो पहले टोटल ले लेते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड की। पहले कैश कॉलम की टोटल ले लेते हैं। मेरे कैश कॉलम की रिसीट साइड की टोटल है 1,57,000 और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी 1,57,000। ठीक है, अभी क्रेडिट साइड की टोटल क्या है? लेट अस सी। 1,57,000 इज डेबिट साइड टोटल। क्रेडिट साइड की टोटल मेरी 92,500 आ रही है। कितना बचा? 64,500। दिस इज द कैश बैलेंस। तो मुझे यहाँ पे लिखना है on the 30th कैश कॉलम में 64,500। here I'll write by बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, अभी बैंक कॉलम की टोटल कर लेते हैं।
देखिए बैंक में क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है, तो डेबिट साइड की टोटल करेंगे। डेबिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 70,000। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 70,000 एंड दिस इज ओनली गोइंग टू बी द बैलेंस एज यहाँ पे देयर इज नथिंग, राइट। हियर आई एम गोइंग टू राइट 70,000। ये बैलेंस का क्या करेंगे, अगले मंथ में हम इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगले मंथ में फर्स्ट को लिखेंगे 2018 February 1 to balance brought down 64,500 and 70,000। अंडरस्टूड? आई होप ये आपको बहुत अच्छी से समझ गया। देखिए बच्चों, ऐसे नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पे आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, दैट हम कैश और बैंक कॉलम को मिक्सअप नहीं करना है। प्लीज एंश्योर दैट आप प्रॉपर कॉलम में लिख रहे हो, बिकॉज बहुत बार ऐसे हो जाता है हड़बड़ी में वी नो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री, लेकिन लिखते वक्त हम अमाउंट गलत कॉलम में लिख देते, ठीक है। और सेकेंडली यू हैव टू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर रिसीट्स है, अगर मेरा कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो मुझे डेबिट साइड पे लिखना है या रिसीट साइड पे, और अगर मेरा कैश या बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे मतलब पेमेंट साइड पे मुझे करना है रिकॉर्डिंग। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चों। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट। आपके कमेंट्स कीप मी मोटिवेटेड, सो प्लीज कीप द कमेंट कमिंग। और अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, लेट एवरीबडी हैव द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज लेक्चर्स। मिलती हूँ आपको अभी अगले वीडियो में। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों, क्लास 11th और क्लास 12th का। प्लीज गो थ्रू दोज प्लेलिस्ट ताकि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए। मिलती हूँ अगले वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।